नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामी प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। तो बच्चों, आज हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे इकाई 4 जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, अगले वीडियो में हमने पेज नंबर 20 और 21 नंबर में जो इकाई में लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन दर्शन था उनके बारे में हमने देखा था कि शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में वो जेल गए थे और 1930 से लेकर 1942 तक कुल मिलाकर वे 7 बार जेल गए थे और सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। उनके बाद सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। यहाँ तक कि हमने इकाई समझी थी। तो आज हम पेज नंबर 22 पे प्रथम पैराग्राफ से समझेंगे। इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1935 में वह संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव उन्हें बनाए गए और उनके बाद वो 1938 तक अपने पद पर रहे और उनके बाद 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप में कार्य करने के लिए वो जुड़े रहे। और लेखक क्या कहता है कि मैं समझता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़े रहने के कारण शास्त्री जी के व्यक्तित्व और उनका जो विचार है, उनका जो चिंतन है, उन्होंने नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित लाल बहादुर शास्त्री जी को कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास ग्रामीण जीवन का अनुभव भी था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्रों की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनकी निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। बच्चों, निराकरण का मतलब है समाधान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस प्रकार कार्य करने के लिए वो जुड़ गए थे कि जिससे कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं का भी व्यावहारिक जीवन में समाधान करने के लिए वो अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित
हुए। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है कि अदम्य यानी कि उत्कट, क्षमता का मतलब है शक्ति। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे की? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे मेहनत करने की अदम्य यानी कि उत्कट क्षमता यानी कि शक्ति रखते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी के निष्ठा और मेहनत जैसे उनका जो गुण है, उन गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। बच्चों, निर्वाचित का मतलब है बहुमत द्वारा चुना हुआ। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। बच्चों, सही मायने में यानी कि सच्चे अर्थ में, तो सच्चे अर्थ में हम कह सकते हैं कि यहीं से शास्त्री जी का संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। समापन का मतलब है बच्चों समाप्ति। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यहाँ पर बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को क्यों अपना गुरु मानती है? तो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी और इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। देश आज़ादी के बाद प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। तो बच्चों, देश की आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में एक शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया और बाद में पंडित नेहरू के कहने पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। तो बच्चों, परिवहन का मतलब है माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार का मतलब है संदेश वहन। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब केंद्र में आ गए थे तब उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया। वह हमारे देश के प्रति एक उदाहरण है। बच्चों, प्रशासकीय का मतलब है कि शासन से संबंधित और दक्षता का मतलब है निपुणता।
तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे मंत्रालयों पर एक मंत्री पद संभाला, तब उन्होंने प्रशासकीय यानी कि शासन से संबंधित जो दक्षता, जो प्रमाण दिया था, वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण रूप है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी उनके पद के कारण एक ऊंचा व्यक्ति समान वो कभी भी मानते नहीं थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की धारणा थी कि वो जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे। इसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे और ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, लेकिन साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी लोकप्रियता के कारण जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, उनके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को स्वीकारा गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद पर रहे, तब सिर्फ उन्होंने 19 महीने में छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वो एक उदाहरण रूप है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। तो शास्त्री जी के सामने उनका जो उद्देश्य था, उनका जो ध्येय था, वो बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। बच्चों, धुंधलापन का मतलब है अस्पष्टता और भटकाव का मतलब है कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी में किसी प्रकार का धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता और भटकाव नहीं था। भटकाव यानी कि उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य छोड़कर इधर उधर भाग जाना, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी में कभी नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। बच्चों, तरजीह का मतलब है
महत्व। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके जीवन में उनके अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया था और शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे कि आपकी भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। और देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। बच्चों, तहत का मतलब है अधीन। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहता है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है और इसलिए हमारे देश में निजी स्वतंत्रता यानी कि खुद की स्वतंत्रता भी मिलती है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ पर हमारी इकाई पूर्ण होती है। तो इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपना कर्तव्य लाल बहादुर शास्त्री की तरह निष्काम भाव से यानी कि फल की अपेक्षा किए बिना करना चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और उसे पाने के लिए हमें कर्मों में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए और हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी जैसे गुण होना आवश्यक है और हमें हमारे राष्ट्रों को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस इकाई को आप अच्छी तरह समझ सके होंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क में शब्दार्थ लिखे हैं। ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और साथ में यहाँ पर प्रश्नों एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा है, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी। तीसरा है, शास्त्री जी छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए।
5वां है, इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।